तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी को लेकर मुस्लिम देश तुर्की ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। गाजा को लेकर तुर्की ने इजराइल से तोड़े सभी संबंध, इजराइल के लिए बंद कर दिया अपना हवाई क्षेत्र। प्रधानमंत्री मोदी को मां बहन की गाली देने वाला बिहार का व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने दरभंगा से पकड़ा। ट्रंप के टैरिफ के बीच इंडोनेशिया से भारत को लगा बड़ा झटका, इंडोनेशिया ने भारत की मूंगफली लेने से किया इनकार। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत का एक और कदम, सऊदी अरब को दिया बड़ा ऑफर। संभल की जामा मस्जिद हिंसा को लेकर 2750 लोग के खिलाफ केस दर्ज, सरकार को आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, अब कई लोगों को जाना पड़ेगा जेल। ईरान गाजा के बाद इजराइल की बमबारी में मारा गया यहूदियों का पीएम, दुनिया में मच गया हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने इजराइल से तोड़े आर्थिक संबंध, बंद किया हवाई क्षेत्र, गाजा में कत्लेआम के विरोध में किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में चल रही लड़ाई के चलते शुक्रवार को तुर्की ने इजराइल से सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध तोड़ दिए हैं। तुर्की ने इजरायली विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है और इजरायली जहाज़ों के लिए तुर्की के बंदरगाहों में भी प्रवेश रोक दिया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकी तो ये जंग मध्य पूर्व में फैल सकती है और इजराइल पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया है। इसी के साथ ही तुर्की ने विश्व शक्तियों से इजराइल का समर्थन बंद करने का आग्रह किया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल किस तरीके से गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये पहला मुस्लिम देश है जिसने गाजा पट्टी को लेकर इजराइल के खिलाफ ये ऐलान किया है। इससे बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मां बहन की गाली देने वाला आरोपी कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दरभंगा से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान सिंहबाड़ा थाना क्षेत्र के भूपुरा गांव निवासी रिजवी उर्फ राजा के रूप में की है। उस पर आरोप है कि उसने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां बहन की गाली दी और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। घटना के बाद इस मामले में सिमरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद जिले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप टैरिफ के बीच भारत को लगा बड़ा झटका, मूंगफली के आयात पर इस देश ने लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ के बीच भारत को एक बड़ा झटका लगा है। अब ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे संबंध रखने वाले इंडोनेशिया ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया क्वारंटाइन अथॉरिटी ने भारतीय मूंगफली के आयात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, यानी अब भारत की मूंगफली इंडोनेशिया में नहीं मिलेगी। इंडोनेशिया ने इंपोर्ट पर रोक लगाने के पीछे कारण भी बताया है। उसके अनुसार भारत से भेजी गई मूंगफली उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर रही है। इंडोनेशिया क्वारंटाइन अथॉरिटी ने इस वजह से एनसीसी नोटिफिकेशन जारी करके भारतीय मूंगफली के इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगाई है। ये आदेश 27 अगस्त को इंडोनेशिया ने जारी किया है। इंडोनेशिया का कहना है कि भारत से जो मूंगफली आ रही है वो मूंगफली बेकार क्वालिटी में आ रही है, इसलिए ऐसी मूंगफली को वो नहीं खरीदेगा। इससे बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत का एक और कदम, सऊदी अरब को दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद दुनिया भर में उनको बेनकाब किया। इस बीच भारत ने उसे अलग थलग करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और सऊदी अरब को बड़ा ऑफर दिया है।
ये ऑफर भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक में दिया गया है, जो कि 28 अगस्त को नई दिल्ली में हुई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और सऊदी पक्ष के स्टाफ मैनेजर जनरल साद मोहम्मद MML अधिकारी के बीच हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक में किया गया है कि भारत और सऊदी अरब जो है देश में और समुद्र में एक साथ सेना का अभ्यास करेंगे, जम्मू कश्मीर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारत के जो है साथ सऊदी अरब ये कार्रवाई करता है या फिर नहीं। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि नक्सल हिंसा के पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को सभी सांसदों से विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारे गए उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन न करने की अपील की है। बस्तर शांति समिति के बैनर तले नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने यहां प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने सलवा जुडूम को समाप्त करने को जो आदेश दिया था, उसके कारण ही न केवल उनका संघर्ष कमजोर हुआ बल्कि कई लोगों का जिंदगी भी बर्बाद हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल की जामा मस्जिद हिंसा में 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद 29 नवंबर को गठित की गई जांच आयोग ने 271 दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच के दौरान आयोग ने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में बवाल की साजिश रचने से लेकर बवाल के दौरान सक्रियता और कमजोरी का भी उल्लेख किया गया है। उधर हिंसा भड़काने के आरोप में 2750 से अधिक लोगों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने 96 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट भी शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों में 18 की जमानत हो चुकी है, 12 की रिहाई भी हो गई है। इसमें सभी को जमानत हाई कोर्ट से मिली है। ये बवाल जामा मस्जिद के अलावा हिंदूपुरा खेड़ा और नखासा तिराहे पर हुआ था। जामा मस्जिद के नज़दीक 5 लोगों की जान गई थी। इसमें 4 लोगों की हत्या में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें साटा गिरोह की भूमिका भी सामने आई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान गाजा के बाद इजरायली बमबारी में मारा गया हूती विद्रोहियों का पीएम। दोस्तों आपको बता दें कि यमन की राजधानी सना पर इजरायली हवाई हमलों में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहबी मारे गए हैं। इन हमलों में हूती रक्षा मंत्री सहित सैन्य अधिकारियों के हताहत होने की आशंका है। यूरो न्यूज ने यमन और इजरायली रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने गुरुवार को यमन के हूती नियंत्रित राजधानी पर हमला किया। यह हमला ईरान समर्थित समूह के खिलाफ घातक बमबारी के 4 दिन बाद हुआ, जिसने फिलिस्तीनियों के समर्थन में बार बार मिसाइलें और ड्रोन दागी। इजरायली सेना ने इन हमलों के बाद कहा है कि उसने इजरायल के खिलाफ हमलों के जवाब में राष्ट्रपति भवन सहित हूती सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह को लेकर आग बबूला हुई महिया मोइत्रा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए सारी हदें पार कर दी हैं और कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ ने यह बयान बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़ी जानकारी को लेकर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में तर्क दिया है कि अवैध घुसपैठ की जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र और उसकी एजेंसियों की है। महुआ ने कहा है कि मेरा उनसे साफ सवाल ये है कि वो सिर्फ कहे जा रहे हैं कि घुसपैठिया हमारा जो बॉर्डर है उसकी रखवाली जो एजेंसी कर रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि घुसपैठ हो रही है और उसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो पहली पंक्ति में बैठे गृह मंत्री उनकी बात सुन सीने पिनो रहे थे और ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इन पर जो है सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें इसकी जिम्मेदारी ली जाए। सुन सीने पिनो रहे थे और ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इन पर
जो है सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमें इसकी जिम्मेदारी दी जाए।